अब हम संत रैदास के बारे में देख रहे थे। रैदास जो है समन्वयवादी माने जाते हैं और वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वे नष्ट करना चाहते हैं, उसका पूरा का पूरा उच्चाटन करना चाहते हैं। उससे क्या होगा तो यह जो है उच्च नीचता का जो भाव है वो समाप्त होगा, ऐसा उनका कहना है। जैसे हम देखते हैं उपनिषदों से लेकर महर्षि नारद और शांडिल्य तक के भक्ति तत्व की अनेक प्रकार की व्याख्या उन्होंने की है। अनपढ़ है फिर भी उन्होंने स्वयं ज्ञान प्राप्त कर दिया है। वो स्वयं ज्ञान कैसे, उपनिषद है और फिर महर्षि नारद और शांडिल्य के जो ग्रंथ है उसका उन्होंने अध्ययन कर दिया और उसके अनेक प्रकार से स्वयं उसकी व्याख्या करना यानी विश्लेषण कर देना, यानी अपना मत वहीं पे उन्होंने प्रकट करने का प्रयत्न कर दिया है। रैदास ने भक्ति में यानी सात्विक वृत्ति जो है वह सात्विक वृत्ति को ही उन्होंने महत्व दिया है। जो वृत्ति होती है तामसी होती है, सात्विक होती है, तो तामसी की वृत्ति से मनुष्य का हनन होता है और सात्विक जो है तामसी, राजसी और सात्विक ये तीन प्रकार की वृत्तियां है। तो तामसी मनुष्य के विकास के लिए हानि पहुंचाती है, सात्विक जो है मनुष्य को शांति देती है और मनुष्य का विकास भी होता है उसमें। और राजसी वृत्ति जो है वह राज परिवार में हमें दिखाई देती है, यानी मन को हम विशाल बना देते हैं, यह राजसी वृत्ति है। और यहाँ जो रैदास ने यानी सात्विक प्रवृत्ति जो है उसको अपनाने का प्रयत्न कर दिया है और इसी कारण उनका जो है पंथ जो है सात्विक पंथ माना जाता है। नाम मार्ग और प्रेम भक्ति उनकी अष्टांग साधना पद्धति, उनकी स्वतंत्र व स्वच्छंद चेतना का प्रवाह है। यानी उन्होंने नामस्मरण यानी जैसे भक्ति के क्षेत्र में नामस्मरण जो है उसे उन्होंने महत्वपूर्ण माना है और प्रेम भक्ति और अष्टांग साधना यानी अष्ट योग जो योग साधना है उन पर यानी जैसे हम रहते हैं नाथ संप्रदाय का भी प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि नाथ साहित्य में यानी अष्टांग योग का प्रभाव दिखाई देता है। तो यानी अष्टांग पद्धति की जो साधना है उन्होंने महत्वपूर्ण मानी है, क्योंकि अष्टांग में क्या है मन की एकाग्रता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो नाथ साधना में हमें यानी मन को बांधने की जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कबीर में भी हमें दिखाई देते नाथ संप्रदाय का प्रभाव, यानी मन को बांधना पहला यानी क्या है, यानी नाथ साहित्य की एक तत्व माना जाता है। यह साधना पूर्णतः मौलिक है, माने यह अष्टांग साधना जैसे उन्होंने यानी प्रेम पर आधारित मानी है और नाम मार्ग पर आधारित मानी है। इसी कारण वे कहते हैं यह साधना जो है बहुत मौलिक है। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। यानी उनकी वाणी का यानी उनकी भाषा का समाज पर इतना प्रभाव पड़ा कि यानी समाज के सभी वर्गों के लोग उनके भक्त बन गए या उनके श्रद्धालु बन गए हैं। यानी जैसे हम देखते हैं व्यक्ति के कर्म के आधार पर ही उनका कार्य होता है। उन्होंने अपने कर्म के आधार पर स्थान प्राप्त कर दिया है। वे तो यानी पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी ऐसा उनके इसके लिए कोई पृष्ठभूमि नहीं। उनके पिताजी चमार है, उनके चमार जाति में जन्म हो गया, फिर दूसरी जाति के लोगों ने अपना एक श्रद्धालु उनके बन गए हैं, यानी रैदास के श्रद्धालु बन गए। कितनी अच्छी बात है, यह सौभाग्य की बात कहना चाहिए कि यानी निचले जाति के व्यक्ति को भी लोग यानी संत मानने लगे, क्योंकि उनकी जो भक्ति है वह सात्विक है, मौलिक है, प्रेम पर आधारित है और वह नाम साधना पर आधारित है। इसके लिए भक्ति के लिए कोई एक समय निकाल कर बैठने की आवश्यकता नहीं है।
सहज साधना है, यानी सहज साधना के प्रति लोग आकर्षित होते हैं। यानी मानव जो है ज्यादा कठिन भक्ति के प्रति कभी अग्रसर नहीं होते हैं, सहज साधना के प्रति अग्रसर होते हैं। इसी कारण रैदास के सभी वर्गों के लोग श्रद्धालु बन गए हैं। मीराबाई इनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन गई, ऐसा कहा जाता है। यानी मीराबाई में देखते समय, मीराबाई का व्यक्तित्व देखते समय भी हमने उल्लेख किया था कि कई लोग कहते हैं कि मीराबाई रैदास की शिष्या है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये मीराबाई तो राज परिवार की स्त्री है, फिर भी रैदास के साथ उसका संबंध भक्ति क्षेत्र में जाति पाति ऊंच नीच का कोई संबंध नहीं होता है। तुलसीदास जी से भी उनकी मुलाकात हो गई थी मीराबाई की, और उन्होंने भी उसे भक्ति मार्ग दिखाया था। तो ऐसे जो है यानी मीराबाई पर यानी कबीर रहीम के पदों का या रहीम के भक्ति का प्रभाव दिखाई देता है, और उन्होंने मीराबाई ने रैदास से शिष्यत्व ग्रहण कर दिया था। आज भी रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज भी रैदास के जो पद है वह समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए यानी पथ प्रदर्शक दिखाई देते हैं। और जैसे हम देखते हैं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी रैदास उच्च कोटि के विरक्त संत बन गए हैं। यानी यहाँ जैसे हम देखते हैं नाथ साहित्य में समाज से दूर गृहस्थाश्रम को त्याग दिया जाता है, तभी वह नाथ संत बन जाते हैं। लेकिन वे उन्होंने गृहस्थाश्रम को नहीं त्यागा है। जैसे हम देखते हैं संत तुकाराम जो है उन्होंने भी स्वार्थ में परमार्थ दिखाने का प्रयत्न कर दिया कि यानी समाज को त्यागना नहीं है, समाज से भागकर कहीं जंगल में बैठकर नामस्मरण नहीं करना, तो समाज में रहकर ही समाज को सुधारते सुधारते हमें अपनी भक्ति को यानी आगे रखना चाहिए, कार्यरत रखना चाहिए। तो ऐसे जो है गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी उस काल के मध्य काल के वे अच्छे संत बन गए, ऐसा कहा जाता है। तो यानी जाति पाति पूछो नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई कहने वाले कबीर और रैदास जो है वो समकालीन माने जाते हैं। और इतना ही नहीं तो ये दोनों जो है वे यानी अपने मित्र माने जाते हैं, कबीर और रैदास ऐसे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यानी मध्यकालीन जो कवि है उन्होंने समाज में जो आडंबर है उसी को नष्ट करने का प्रयत्न कर दिया है। स्वयं रैदास कहते हैं कि यानी समाज में जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उसी को नष्ट करना चाहिए। वे कहते हैं संकल्प उन्होंने कर दिया है वर्णाश्रम के आधार पर, यानी जो धर्म का आधार बना है वर्णाश्रम, तो उसी को यानी नष्ट करना उनका लक्ष्य है। लेकिन एक व्यक्ति के जन्म से ये समाप्त नहीं होता है। आगे आज भी हम देखते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था है, चतुर्वर्ण व्यवस्था है, तो समाज के उन्नति के लिए ठीक है, लेकिन उसके आधार पर किसी के अधिकार को नापना यह ठीक नहीं है। इसी कारण उन्होंने यानी वर्णाश्रम व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयत्न कर दिया या अपने विचार उसके प्रति प्रकट कर दिए हैं। ऐसे मध्यकाल के रैदास कवि जो है वे यानी साधारण व्यक्ति होते हुए भी यानी गृहस्थाश्रम जीवन व्यतीत करते हुए एक उच्च कोटि के संत बन गए, ऐसा कहा जाता है। तो इसके बाद जो आते हैं वो रैदास के बाद आते हैं यानी नामदेव। यानी नामदेव जो हम देखते हैं तो नामदेव की भक्ति अलग है, वे वैष्णव संप्रदाय के माने जाते हैं, विठलनाथ जी की भक्ति करने वाले माने जाते हैं। तो यह रैदास और कबीर का पंथ अलग और इनका पंथ अलग है। निर्गुण भक्ति ज्ञानाश्री शाखा पर चलने वाले कबीर मानते हैं, लेकिन यहाँ जो है सगुण उपासक नामदेव जो है यानी सगुण उपासक माने जाते हैं। विठल की भक्ति अंतिम क्षण में भी उन्होंने नामदेव जी ने पंढरपुर में आकर समाधि ली, ऐसा कहा जाता है।
तो जैसे हम देखते हैं नामदेव महाराष्ट्र के ऐसे संत हैं जिनकी ख्याति भारत के कोने कोने में व्याप्त है ना। जैसे महाराष्ट्र के होते हुए भी उत्तरी भारत में उनका स्थान महत्वपूर्ण है। जैसे रैदास देखा, कबीर देखा, मीराबाई देखा, तो ये सारे कवि कहाँ के हैं या संत उत्तर भारत के हैं। लेकिन ये दक्षिण के जो है नामदेव जो है दक्षिण के हैं, लेकिन दक्षिण के होते हुए भी उनका कार्यक्षेत्र जो हम देखते हैं तो उत्तर भारत में भी उनका काम हमें दिखाई देता है। तो ऐसे जो है उनका जन्म यानी शके 1192 में यानी कार्तिक शुक्ल रविवार को हुआ ऐसा माना जाता है। यानी ये शके कहते हैं, यानी ये भी समकालीन ही माने जाते हैं रैदास के। महाराष्ट्र के परभनी जिले के नरसी बामनी गांव में एक दर्जी परिवार में उनका जन्म हो गया ऐसा कहा जाता है। कई नरसी बामनी ये कई लोग कहते हैं, परभनी के कई लोग कहते हैं, यानी महाराष्ट्र के, यानी जैसे हम देखते हैं कराड तहसील है और कराड तहसील के यहाँ एक तहसील में एक बामनी गांव है और उस बामनी में उनका जन्म हो गया ऐसा कहा जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग यानी परभनी जिले के नरसी बामनी जो है वो उनका जन्म स्थान माना जाता है। तो ऐसे अनेक उनके प्रति जन्म स्थान के बारे में किंवदंतियां हमें दिखाई देती है। उनके पिता का नाम दामाजी शेठ और माता का नाम गोपाई था। नामदेव को एक बहन भी थी, उनका नाम आऊबाई था। यानी ये जो है यानी परभनी की वजह से वही उनका यानी परभनी, पंढरपुर, उत्तर भारत, तो यहाँ उनकी यात्रा हमें सफल दिखाई देती है। एक दर्जी परिवार में उनका पालन पोषण हो गया है और उनका विवाह उसी समय बाल विवाह होता था और उनकी आयु जब 9 साल की थी उसी समय उनका विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम था राजाई। इन्हें 3 पुत्र थे, नारा, विठा और गोंदा। नामदेव के पिता विठल भक्त थे। प्रति वर्ष वे पंढरपुर की वारी करते थे। है ना, परभनी और पंढरपुर इसमें अंतर काफी नहीं है, लेकिन उसी समय यात्रा करने के लिए पैदल ही जाना पड़ता था या जैसे बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता। लेकिन ये विठल भक्त जो है बैलगाड़ी का भी प्रयोग नहीं करते थे, वे पैदल जाते थे क्योंकि वे कहते थे, उनका मानना था कि इतने दिन तो क्यों न हम ईश्वर भक्ति के प्रति हमारा समय लगेगा। 365 दिन में से कई दिन ईश्वर भक्ति के लिए या ईश्वर नामस्मरण के लिए लगा दिए तो हमारा 1 साल अच्छा गुजर जाता है। इसी कारण आज भी हम देखते हैं, उसी समय से आज तक देखते हैं तो लोग महीनों महीनों चलते रहते, पैदल चले जाते हैं क्योंकि उनकी थकान, उनका सारा वही समाप्त हो जाता है। ईश्वर का नामस्मरण करते करते तल्लीन होते हुए चले जाते हैं। तो यानी नामदेव के पिताजी यानी साल में एक बार इन्हें पंढरपुर आया करते थे और प्रति वर्ष वे पंढरपुर की वारी करते थे। आता बचपन से ही नामदेव के मन में विठ्ठल भक्ति संचारित हो उठी। परिवार से ही उन्हें ये संप्रदाय मिल चुका है, विठ्ठल संप्रदाय जो है। तो पिताजी चले जाते थे, इसके बाद जब वे बड़े हो गए तब वे पिताजी के साथ साथ स्वयं भी जाने लगे। यानी परिवार में जिस तरह का वातावरण होता है बच्चे उसी को ग्रहण कर देते हैं और पिता से ही या उनके परिवार से ही विठ्ठल भक्ति उन्हें मिल चुकी है। नामदेव का मन गृहस्थी में नहीं लगा, वे पंढरपुर में बसकर ही विठ्ठल की सेवा करने लगे। यानी परभनी से वे फिर यानी पिता साल में एक बार आते थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने पंढरपुर में आकर ही अपना डेरा डाल दिया। यहाँ यानी पंढरपुर में ही यानी उन्होंने विठ्ठल भक्ति का काम शुरू कर दिया, वही ही यानी विठ्ठल की सेवा करते रहे। वही ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहन जो है उनकी मुलाकात हो गई पंढरपुर में ही। ज्ञानेश्वर और उनके भाई जो है और उनकी बहन जो है मुक्ताबाई, उनसे उनकी मुलाकात हो गई।
उनके संसर्ग से उन्होंने विसोबा खेसर से दीक्षा ले ली। यानी जब यह ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहन जो है उनके कहने से या उनके साथ रहने से ही उन्होंने विसोबा खेसर जो है उनसे उन्होंने दीक्षा ले ली और फिर वे विसोबा खेचर के शिष्य बन गए। नामदेव पंढरपुर के विठल की प्रतिमा को में ही भगवान को देखते थे। यानी नामदेव जो है ने विठल संप्रदाय यानी विठल की मूर्ति को ही वे यानी ईश्वर मानते थे, लेकिन गुरु मंत्र मिलने के बाद वे क्या हो गए, सभी जगह पंढरपुर में नहीं तो सभी पृथ्वी तल पर उन्हें विठल की मूर्ति दिखाई देने लगी। और ऐसे जो है विसोबा खेसर के संपर्क में आने के बाद उसे सर्वत्र अनुभव होने लगा कि यानी सभी जो है वह सभी जगह उन्हें यानी विठल ही दिखाई देते हैं। विठल जो है वह वैष्णव संप्रदाय के माने जाते हैं। वैष्णव यानी श्री कृष्ण यानी विष्णु यानी सभी जगह उन्हें विष्णु दिखाई देते हैं। संत ज्ञानेश्वर के परलोक गमन के साथ संत ज्ञानेश्वर के परलोक गमन के साथ उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। उत्तर भारत की यात्रा से लौटकर ज्ञानेश्वर ने आळंदी में समाधि ले ली और उनके यानी ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों से उनका सत्संग या उनका सहवास अच्छा चलता रहा। ज्ञानेश्वर और नामदेव यात्रा के लिए निकले। उन्होंने उत्तर भारत की यात्रा कर ली। ज्ञानेश्वर के साथ यानी नामदेव ने उत्तर भारत की यात्रा कर दी, पैदल यात्रा कर दी। लेकिन जब वापस आ गए ज्ञानेश्वर और नामदेव आळंदी में आकर यानी ज्ञानेश्वर माउली ने यानी वही समाधि ले ली। यह उस समय नामदेव अपने परम मित्र के समाधिस्थ हो जाने के कारण यानी बहुत दुखी हो गए, क्योंकि दोनों ने मिलकर यात्रा कर दी थी। समाज में यानी समाज सुधार लाना चाहते थे, भक्ति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लेकिन नामदेव के नसीब में ये उनका सहवास नहीं था। ज्ञानेश्वर महाराज ने आळंदी में आकर उन्होंने समाधि ले ली, इसी कारण वे बहुत दुखी हो गए और फिर वे महाराष्ट्र में नहीं तो उन्होंने महाराष्ट्र छोड़ दिया और फिर वे पंजाब की ओर चले गए। उत्तर भारत में फिर वापस चले गए, क्योंकि उनका मित्र जो है ज्ञानेश्वर ने समाधि ले ली, उन्हें असह्य हो गया और वे पंजाब की ओर चले गए। घुमान स्थान पर बहुत समय तक कीर्तन भजन से वे जनता में भक्ति का संचार करते रहे। यानी पंजाब में घुमान नामक एक स्थान है, वहीं पे रहकर उन्होंने लोगों का मनोरंजन करने का प्रयत्न कर दिया। मनोरंजन के माध्यम से भक्ति क्षेत्र में उन्होंने पदार्पण कर दिया, यानी भक्ति का प्रचार प्रसार करने का काम कर दिया। वही रहकर वे भजन तथा कीर्तन करने लगे और लोगों का यानी मन वही पे वे आकर्षित करने लगे। घुमान में आज भी नामदेव के मंदिर है। घुमान में नामदेव के मंदिर माने जाते हैं। 5-6 साल हो गए घुमान में मैंने ये एक मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था कि यानी वहाँ यानी महाराष्ट्र का व्यक्ति वही जाकर भक्ति का प्रचार, विठल संप्रदाय का प्रचार प्रसार करता है। इसी कारण महाराष्ट्र सरकार ने वही नामदेव की जो मूर्तियां हैं वही पे घुमान में यानी मराठी साहित्य सम्मेलन का एक परिषद वही पे आयोजित की थी। यह स्थान जो यानी जहाँ यानी नामदेव की मूर्ति है, यह स्थान गुरुदासपुर जिले में है। यानी पंजाब के गुरुदासपुर जिला जो है वहीं पे नामदेव के मंदिर मिलते हैं। घुमान नामक स्थान को गुरुद्वारा बाबा नाम घुमान स्थान पे जो मंदिर है उसे एक विशिष्ट नाम दिया है वहाँ के लोगों ने।
गुरु द्वारा बाबा नामदेव जी ऐसा कहा जाता है। नामदेव के अनेक शिष्य रहे। नामदेव ने 80 वर्ष के आयु में 1272 में उन्होंने पंढरपुर के विठ्ठल मंदिर के महाद्वार पर समाधि ले ली। यानी फिर वे वापस आ गए। उनकी आयु जब 80 साल की थी तब वापस आ गए और पंढरपुर के महाद्वार जो है महाद्वार पर उन्होंने समाधि ले ली है। नामदेव के पूर्वज पंढरपुर के विठोबा के भक्त थे। यानी वे वैष्णव भक्त थे और इसी कारण वे उनके परिवार के लोग आषाढ़ और कार्तिकी की एकादशी को पंढरपुर आया करते थे। यानी पहले से ही उनका परिवार उसके प्रति सचेत दिखाई देता है और बाद में वे स्वयं वही आकर रह गए और वही आकर रहने के बाद उनकी मुलाकात यानी ज्ञानेश्वर और उनके जो भाई बहन है उनसे हो गई और उनके मार्गदर्शन से ही उन्होंने विसोबा खेचर से यानी गुरु दक्षिणा ले ली और गुरु दक्षिणा लेने के कारण उन्हें एक जगह एक विठ्ठल नहीं तो पूरी सृष्टि में यानी सारे विठ्ठल ही विठ्ठल उन्हें दिखाई देते हैं। सारी सृष्टि विठ्ठलमय हो गई ऐसा उनका माना जाता है। आज हम यही टहल लेंगे, कल उसके अगले बारे में हम देख लेंगे। धन्यवाद।